कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग आई मीन कि सॉरी ये मेसनरी मटेरियल्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है, मेसनरी मटेरियल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या मटेरियल्स होते हैं, और इसमें ही हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत तरीके का हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो हमारा यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में। बहुत सारे तरीकों का हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। तो अगर हम लोग किस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कहाँ पे यूज करना है, उसके लिए हमारे पास ये चीज़ ज़रूरी होती है कि उस प्रॉपर्टीज़ का, वो जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी जो बातें हैं, वो ज़रूरी है कि उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। क्योंकि अगर हमको नॉलेज नहीं होगा कि कौन से मटेरियल को कहाँ पे यूज़ करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हम लोग कहीं का कहीं हम लोग यूज़ कर देंगे किसी भी मटेरियल को, अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ हमको नहीं पता है तो सबसे मेन ज़रूरी बात होती है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हमको पता होनी चाहिए कि करेक्ट चॉइस के हम लोग मटेरियल को उस सोर्स पे, उस जो अवेलेबल सोर्स है हमारा, उस वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सके, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉपर्टीज होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, वो मेनली हमारा 3 तरीके का होता है। सारे लोग जानते हैं किसी भी मटेरियल का 3 तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं। एक हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और थर्ड हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात कर लें, जैसे कि हमारा डेंसिटी हो गया, बल्क डेंसिटी हो गया, पोरोसिटी हो गया। पोरोसिटी मतलब कि वॉइड रेशियो, उसमें कितने आपके वॉइड्स हैं। पोरोसिटी को हम लोग हमेशा वॉइड कहते हैं, पोर्स कहते हैं। और हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कि वो कितने वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। मॉइस्चर कंटेंट, की उसके उस जो मटेरियल है, वो जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो कितना मतलब कि हमारा जो मॉइस्चर है वो कंटेंट करता है, या फिर वो कितना वाटर अब्जॉर्ब कर सकता है। हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, फायर असिस्टेंस, ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। इस चीज़ को हम लोग मेजर करके हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल का, जो भी मटेरियल हो आपके पास, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अच्छा है या नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा या फिर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी। क्योंकि वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अगर हमारी ज़्यादा होती है तो वो जल्दी वीक होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी मटेरियल की। जैसे कि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी प्लास्टिसिटी है क्या है, उसकी जो ब्रिटलनेस है वो क्या है, वो हार्डनेस है या नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों का हो गया जैसे कि कोरोजन रेसिस्टेंट, वो कितने जल्दी हमारा रस्टिंग को हो जाता है, ठीक है। कितनी जल्दी हमारा रस्ट हो जाता है, रस्ट मतलब कि जंग लगना, कोरोजन जंग, ठीक है। तो कोरोजन रेसिस्टेंस, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग क्या समझिएगा कि कोई भी सब्सटेंस अगर किसी भी के भी कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर उस पर अगर कोई केमिकल गिर गया, चाहे वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आया, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या उसका रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आपके आए गए केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मशीनरी मटेरियल्स में हम लोग देखते हैं
कि हमारा जो स्टोन होता है वो होता है मशीनरी, मतलब क्या होता है, जो हम लोग स्टोन जो हम लोग यूज करते हैं मोटार में, क्या बोलते हैं उसको, बाइंड करने के लिए जो स्टोन्स होते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं मशीनरी मटेरियल्स। तो स्टोन्स जो होते हैं वो किससे निकले होते हैं? स्टोन्स जो होते हैं रॉक्स का एक छोटा छोटा स्मॉल पोर्शन होता है